हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है कोलराउस का नियम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। कोलराउस का नियम, ठीक ना। कोलराउस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन, ठीक ना, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, ठीक ना, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, ठीक है बच्चों, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं कि अनंत तनुता पर, ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं बच्चों, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य ना, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। तो दोनों संदर्भ में हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। देखिएगा, कोलराउस के नियम की बात करें तो अनंत तनुता पर ना, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक ना। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की तुल्यांकी चालकता जो होगी उसके धनायन, यानी जो पदार्थ आपने लिया वैद्युत अपघट्य पदार्थ, उसके धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम लोग अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को लेमडा EQ से इनफाइनाइट लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट लेमडा EQ प्लस इनफाइनाइट लेमडा EQ माइनस, ठीक ना, मतलब धनायन की तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायन की तुल्यांकी चालकता, ठीक ना। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो तुल्यांकी चालकता होगी उसके धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग की क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। दोनों देखो, प्लस और माइनस, यानी धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता, ठीक है, या तो तुल्यांकी चालकता बोलिए या उसके स्थान पे हम क्या बोल सकते हैं, मोलर चालकता ना। मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। जैसे यदि हम मान लें कि मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमडा इनफाइनाइट लेमडा m है, तो यदि हम इसके धनायन और ऋणायन की बात करें बच्चों तो हम लिख सकते हैं n प्लस इनफाइनाइट लेमडा m प्लस n माइनस इनफाइनाइट लेमडा m, मतलब धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक नोट लिखे बच्चों, नोट में एक फार्मूला है, जरा इसको ध्यान देंगे सभी लोग। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता ना, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं। यानी विलयन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जितने धनायन और ऋणायन होंगी दोनों के तुल्यांकी चालकता को हम क्या करेंगे, दोनों की चालकता को जोड़ेंगे तो उस विलयन की पूरी तुल्यांकी चालकता निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यदि मोलर चालकता दे रखी है, मोलर चालकता में हम लोग धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता को जोड़ेंगे और विलयन का मोलर चालकता निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बच्चों किसी विलयन की ना, किसी विलयन की सीमांत तुल्यांकी चालकता ना, सीमांत तुल्यांकी चालकता लेमडा EQ इनफाइनाइट ना, या इनफाइनाइट लेमडा EQ, ठीक ना। सीमांत तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता दे करके आपसे सीमांत तुल्यांकी चालकता पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए इस फार्मूले में। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें लेमडा EQ इनफाइनाइट, लेमडा EQ इनफाइनाइट जो है ये सीमांत तुल्यांकी चालकता है, क्या है, सीमांत तुल्यांकी चालकता। और यदि हम लोग लेमडा m प्लस इनफाइनाइट की बात करें तो धनायन की मोलर चालकता और प्लस ऋणायन की मोलर चालकता बटा में, यहाँ पे देखिए ZC लिखा गया है और ZA है, तो ZC का मतलब धनायन का आवेश, धनायन पे जितना आवेश है, और
जेड ए का मतलब बच्चों ऋणायन पर जितना आवेश, यहाँ लिख भी दिया गया है जेड सी बराबर धनायन पर आवेश और जेड ए बराबर ऋणायन पर आवेश। तो इस फार्मूले से हम लोग सीमांत तुल्यांकी चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। किसको ज्ञात करेंगे बच्चों? सीमांत तुल्यांकी चालकता को। ठीक है, आगे जरा देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना बस होता है इसमें, ठीक ना। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है ये आपके बुक का। देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दूसरा दिया है NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और तीसरा रसायन दिया है NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए तुल्यांकी चालकता ना अनंत तनुता पर चालकता दिया हुआ है। चालकता के मान क्रमशः दिए हुए हैं 129.8, 248.1 और तीसरा मान दिया 126.4 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तन्यता पर चालकता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है जरा ध्यान दीजिए, किसका किसका दिया है? अमोनियम क्लोराइड की अनंत तन्यता पर चालकता दिया है 129.8, ठीक ना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनंत तन्यता पर चालकता दिया है 248.1 और NaCl का अनंत तन्यता पर चालकता दे रखा है बच्चों 126.4। पूछा जा रहा है NH4OH का। जरा बताइए NH4OH हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? NH4OH हमको निकालना है तो NH4Cl और NH4OH को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे और NaCl इसमें से घटा देंगे ना। NaCl इसमें से घटाएंगे तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यदि यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर निकला तो NH4OH ही तो बचेगा। तो यहाँ पे जो मान आएगा NH4OH अनंत तनुता पे चालकता किसकी ज्ञात हो जाएगी? यहाँ पे NH4OH अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड की। जरा देखिए NH4Cl का मान कितना दिया है 129.8 और NaOH का मान कितना दिया है 248.1 और उसमें से NaCl का हमने घटा दिया 126.4, ठीक ना। तो घटाएंगे तो जो प्लस वाली वैल्यू है पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 129.8 प्लस 248.1 को जोड़ेंगे बच्चों तो 377.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 377.9 और उसमें से आप 126.4 घटा दीजिए तो वैल्यू आएगा 251.5, ठीक ना। 251.5 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इस तरह से आपसे तुल्यांकी चालकता या फिर मोलर चालकता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, कोलराउस के नियम पे, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अनंत तन्यता पर HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट के समतुल्य चालकता क्रमशः 380.5, 109.8 और यहाँ पे 178.5 इकाई है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर चालकता क्या होगी, ठीक ना। यानी एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर चालकता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अनंत तन्यता पर चालकता एसिटिक अम्ल की कैसे निकालेंगे? क्या क्या दिया है बच्चों? HCl की अनंत तन्यता पर चालकता दिया है 380.5, ठीक ना, 380.5। NaCl की अनंत तन्यता पर चालकता दे रखा है 109.8 और सोडियम एसीटेट की अनंत तन्यता पर चालकता दे रखा है 178.5। एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर चालकता आपसे पूछा जा रहा है। जरा बताइए एसिटिक अम्ल का हमको पूछ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सोडियम एसीटेट की तुल्यांकी चालक सोडियम एसीटेट की जो अनंत तन्यता पर चालकता है उसको लिख लीजिए और इसमें से NaCl वाले को गायब करना है। तो हम क्या लिखेंगे? NaCl वाले को गायब करके यहाँ से क्या लाएंगे? H+, ठीक ना। तो HCl को भी आप इसी में जोड़िए और इसमें से जो Na+ और Cl- है इसका घटा देंगे, यानी NaCl का यदि आप घटाएंगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये CH3COOH का आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या लिखा गया बच्चों? ये लिखा गया है Na और ये क्या है Cl। अगर इन दोनों की हम लोग तुल्यांकी चालकता माइनस कर दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके स्थान पे आ जाएगा और ये क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता। और एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता यदि हम लोग निकालें तो बताओ इसकी तुल्यांकी चालकता दे रखा है
178.5। HCl की तुल्यांकी चालकता दे रखा है 380.5। ठीक है बच्चों, और इसमें से आपको NaCl का माइनस कर देना है ना, तो NaCl का माइनस करेंगे 109.8। तो जब ये दोनों प्लस वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो 559 आएगा, और उसमें से 109.8 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा 449.2। ठीक ना, 449.2 इकाई इसका क्या आ जाएगा बच्चों, अनंत तन्यता पर एसिटिक अम्ल की चालकता। ठीक ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।